हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं कोरोना टॉप 5 न्यूज। कोरोना वायरस महामारी लगातार अपने पांव पसारती दिखाई दे रही है और इस वायरस की वजह से न सिर्फ हमारा देश बल्कि पूरी दुनिया ही सफर कर रही है, जिसकी वजह से केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही में इन सब चीजों को रोकने के लिए पूरी दुनिया भर में वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है। लेकिन अभी भी विश्व भर में ऐसे कई सारे देश हैं जहां पर वैक्सीन नहीं पहुंची है और साथ ही में जहां पर वैक्सीनेशन शुरू हो गया है वहां पर वैक्सीनेशन की कमी है। इसके अलावा 2 डोज वैक्सीन के साथ ही साथ सिंगल डोज वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन की कंपनी की वैक्सीन को इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है। भारत में भी नेजल वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने को लेकर कवायद जारी है। इस तरह की बहुत सारी खबरें और अपडेट्स हैं। इन सारी कई खबरों में हम सारी खबरों के बारे में बातचीत नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इन सारी खबरों में से 5 महत्वपूर्ण खबरें अपनी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। पर सबसे पहले हम हमारी इन खबरों में जानेंगे हमारे देश में कोरोना के हाल के बारे में। भारत में पिछले 24 घंटे में 26,291 नए मामले आए सामने, 118 की मौत। भारत में लगातार कोरोना केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे ही सही लेकिन जैसे जैसे लोगों को लॉकडाउन में छूट मिली वो जरूरी मापदंडों का पालन करना भूल गए और या फिर उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया है और इसी इग्नोरेंस की वजह से भारत में पिछले 24 घंटे में इस साल के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में 26,291 नए मामले सामने आए हैं, तो साथ ही साथ इस दौरान 118 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से जान भी गई है और इसके साथ ही कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,13,85,339 हो गई है। तो वहीं मृतकों की कुल संख्या 1,58,725 हो गई है। तो वहीं इस दौरान पिछले 24 घंटे में 17,755 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं और इस तरीके से रिकवर्ड पेशेंट्स की संख्या 1.10 करोड़ हो गई है। दूसरी अपडेट, पंजाब में सामने आया कोरोना का नया स्ट्रेन। 1500 से ज्यादा कोरोना के नए पॉजिटिव केस, डीएसपी समेत 20 लोगों की मौत। कोरोना वायरस महामारी कहीं से भी हार मानने को तैयार नहीं है, लगातार रूप परिवर्तित कर रही है। दुनिया भर में इसके नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में पंजाब में भी कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सामने आया है, जिसके बाद पंजाब में कोरोना केसेस की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बाद अब पंजाब में भी N440K के नए मामले सामने आने शुरू हो गए हैं। पंजाब में इस स्ट्रेन के 2 मामले रिपोर्ट किए हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुसैन ने इस बारे में जानकारी दी है। उनका कहना है दिल्ली स्थित IGIB इंस्टीट्यूट से अभी इसकी आधिकारिक सैंपल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। दोनों मामले पटियाला की लैब से भेजे गए हैं आगे की जांच के लिए। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में पंजाब में कुछ एक लापरवाहियों की वजह से लगातार मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस दौरान पिछले 24 घंटे में 1500 कोरोना के नए मामले रिपोर्ट किए हैं, तो साथ ही साथ पंजाब में एक डीएसपी सहित 20 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत भी हुई है। जालंधर के शाहकोट के डीएसपी वरिंदर सिंह ने भी कोरोना वायरस की वजह से दम तोड़ दिया है। लुधियाना के अस्पताल में उनका कोरोना का इलाज जारी था। तीसरी अपडेट, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी, WHO ने दी हरी झंडी। दोस्तों, पूरे विश्व भर में कोरोना वैक्सीनेशन की कवायद जारी है, जहां पर डबल डोज वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी पहली डोज के बाद आपको 21 से 28 दिनों का इंतजार करना पड़ता है दूसरी डोज लेने के लिए। लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन एक अमेरिकी कंपनी है जिसने सिंगल डोज वैक्सीन बनाई है और उनका दावा है कि ये सिंगल डोज वैक्सीन कोरोना पर काफी कारगर साबित होगी और वैक्सीन के ट्रायल के दौरान ये बात साबित भी हो गई है। ये वैक्सीन काफी कारगर साबित हुई है। इसके बाद अमेरिका में इसे इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए पूछा गया और आपको बता दें कि अब अमेरिका में ये वैक्सीन इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी पा चुकी है। WHO ने इस वैक्सीन को हरी झंडी दे दी है। अब ये सिंगल डोज वैक्सीन कोरोना वायरस महामारी के वैक्सीनेशन के दौरान एक खास हथियार के तौर पर सामने आई है और इस वैक्सीनेशन में ये वैक्सीन काफी कारगर साबित होती दिखाई दे रही है। कंपनी का दावा है कि ये वैक्सीन वायरस के खिलाफ काफी ज्यादा प्रभावी है और साथ ही साथ कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के खिलाफ भी ये प्रबल एंटीबॉडी शरीर में विकसित करती है। WHO के प्रमुख टेड्रोस ने यह भी कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ
कोई भी नया टूल और शक्तिशाली टूल जब बनाया जाता है वो तब तक कारगर साबित नहीं होता जब तक कि वो सभी लोगों के पास उपलब्ध ना हो। मेरी सभी देशों और कंपनियों से बस यही एक गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए ताकि ये हर एक इंसान तक पहुंच सके। चौथी अपडेट, कोरोना का टीका लगने के बाद बुजुर्ग को सांस लेने में तकलीफ, बुखार की शिकायत। कोरोना वायरस वैक्सीन के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने का सिलसिला लगातार सामने आ रहा है। अब ऐसे में एक बुजुर्ग सहित 2 युवकों की वैक्सीनेशन के बाद तबीयत खराब हो गई है। दरअसल बुजुर्ग व्यक्ति का सिम्स में इलाज चल रहा है क्योंकि जैसे ही उन्होंने कोरोना का टीका लगवाया उनकी 1 घंटे के अंतराल के बाद ही तबीयत खराब होने लगी और परिवारजनों ने स्कूटी से उन्हें सिम्स अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने जांच की तो फिर उन्हें स्पेशल वार्ड में भर्ती किया और अब उनका काफी अच्छे तरीके से इलाज कराया जा रहा है। बात की जाए बाकी 2 युवकों की तो वैक्सीनेशन के बाद उनकी हालत भी खराब हो गई, लेकिन डॉक्टर्स ने उनको देखा और उनका ट्रीटमेंट किया गया। कुछ नॉर्मल दवाइयां देने के बाद उनकी हालत में सुधार देखा जा रहा है। बुजुर्ग 70 साल के हैं। वैक्सीनेशन के बाद उनको सांस लेने में तकलीफ हुई और साथ ही उनको तेज बुखार भी था। 5वीं अपडेट, विवियन रिचर्ड्स और कई कैरेबियाई क्रिकेटर्स ने वैक्सीन के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान विवियन रिचर्ड्स, पूर्व क्रिकेटर रिची रिचर्डसन और जिमी एडम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैक्सीन के लिए आभार जताया है। और कैरेबियाई देशों को वैक्सीन मिलने के बाद कैरेबियाई पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से मोदी सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा, मैं एंटीगुआ और बारबाडोस के सभी लोगों की ओर से कैरेबियाई देशों को वैक्सीन पहुंचाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। भारत की सरकार का, भारत की जनता का। इससे हमारे रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। गुयाना में स्थित भारत के उच्चायोग ने विवियन रिचर्डसन के इस वीडियो को ट्वीट किया। इसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने इस वीडियो के साथ एक टिप्पणी करके इसे वापस से रीट्वीट किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की आपकी टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन हाँ, आपके लिए हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और इसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आती रहूंगी। आप बस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर कीजिए और खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।